इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS प्रोफेशनल के फंडिंग एंड लिस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 15 होता है आपका प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन IPO। उसमें एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। तो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है और आ गया तो भाई मजे आ जाएंगे। 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग क्या रहते हैं, कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर लिस्ट कराती है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कंपनी को। सो गाइस ध्यान से सुनो, इस मॉड्यूल में अपने फंडिंग के 6 पॉइंट दे रखे हैं बेनिफिट्स के, ठीक है। हमें 6 पॉइंट ही लिखना है एग्जाम में। ध्यान से सुनना, बताने वाला हूं कंसेप्ट। पहली बात कि देखो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको पॉइंट समझना है तो आप एग्जाम में खुद लिख पाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 6 पॉइंट्स हैं। देखो क्या रहता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स से क्या क्या बेनिफिट ले सकती है, तो ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट आता है आपका रेजिंग कैपिटल। रेजिंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स कैपिटल मार्केट में देके वहां से फंड रेज कर सकती है, कि आप कंपनी ने शेयर्स दिए मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वहां से फंड रेज कर लिया। तो पहला पॉइंट सिंपल आता है कि फंड रेजिंग। दूसरा आता है कैपिटल रेजिंग। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्या, लेवरेजिंग। लेवरेजिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है फंड रेज कर रही है बट नॉट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, इट इज रेजिंग फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉर द बैंक, ठीक है। जब बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज करते हैं फंड और उनको शेयर्स देते हैं तो इसको बोलते हैं लेवरेजिंग। थर्ड पॉइंट आता है आपका यार करेंसी फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है या फिर इसको एक्विजिशन करना चाहती है तो बिना कैश के, अदर देन कैश भी कर सकते हैं, शेयर्स देके कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ करेंसी काम करते हैं अपने शेयर्स। फोर्थ पॉइंट आता है आपको जो कि बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। फोर्थ आता है आपका यार टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट। देखो जितनी कंपनीज रहती है, कंपनीज वो क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उनको ऑप्शन देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो ESOP ये स्पेस देकर उनको अट्रैक्ट करती, रिटेन करती। तो ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं शेयर्स आपके, उनको शेयर्स देके भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर पॉइंट आता है आपका फिफ्थ पॉइंट में क्या रहता है, एनहेंसिंग ब्रांड इमेज। इसका मतलब क्या होता है कि देखो कंपनी लिस्टेड होती है तो उसका ब्रांड इमेज पहले ही बढ़ जाता है। और दूसरा, जो लिस्टेड कंपनीज की जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो पब्लिकली अवेलेबल रहती है। आप NSE BSE की साइट पे देखेंगे या कंपनी की साइट पे देखेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से कंपनी को हेल्प मिलती है इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए। लास्ट पॉइंट आता है आपका 6 पॉइंट, यार हायर वैल्यूएशन। हायर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि देखो लिस्टेड कंपनी में बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं, जितनी अच्छी कंपनी रहती है। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब जब ये लोग कॉम्पिटिशन करते हैं तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से तो प्राइस होता है शेयर्स का, वो ड्राइव इन हायर, मतलब वो क्या होता है शेयर प्राइस बढ़ जाता है कंपनी का, जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। सो गाइस ये 6 पॉइंट्स हैं। आप लोगों के एग्जाम में आ गए तो भाई 5 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेजिंग कैपिटल, सेकंड आता है आपका लेवरेजिंग, थर्ड आता है आपका यार करेंसी फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, फोर्थ आता है आपका टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट, फिर आता है आपका 5th पॉइंट एनहांसिंग ब्रांड इमेज, और 6th पॉइंट आता है आपका हायर वैल्यूएशन। आई होप आप लोगों को 6 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम में आ जाए तो 5 मार्क्स का बिल्कुल ऐसे ही लिख के आ जाना, ठीक है। ओके, टाटा बाय, सी यू लेटर।